अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिद्रा अफजल ऑफिशियल। सबसे पहले खुश आमदीद। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नई हुकूमत बन चुकी है। 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे उसके नताइज एक ही दिन में जो आने चाहिए थे या 2 दिन में आ जाने चाहिए थे, वो 10, 12, 20 दिन के अंदर उसके नताइज हमारे सामने आए। अब जनाब सदर भी मुंतखब हो गए हैं, वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो गए हैं, उसके बाद कैबिनेट भी आ गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत है ये कब तक चलेगी, ये हुकूमत कितना अरसा निकाल पाएगी, इस हुकूमत के पास कितना टाइम है। अब जनाब मौला जट का सूबा भी आ गया है और स्टार प्लस का सूबा भी आ गया है और उसके बाद पेरिस का सूबा भी आ चुका है। फिर आइंस्टाइन साहब भी तशरीफ फरमा है। अब आइंस्टाइन साहब कौन है अब, और ये किसे कहा और किसने कहा, ये भी मैं आपको बताती हूं। और इसके बाद सदरों का सदर जरदारी सब पे भारी, जरदारी सब पे भारी, वो वाकई में सब पर भारी है। वो भी सदर जो है मुंतखब हो चुका है। आइंस्टाइन का जो खिताब है वो मिला है जनाब शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन के साथ तशबीह दी गई है कि शहबाज शरीफ जो है वो आइंस्टाइन है और वो पाकिस्तान को उसी तरह से लेकर जाएंगे। बिल्कुल शहबाज शरीफ आइंस्टाइन तो हैं, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरह के तजर्बे करते रहते हैं और तजर्बे करते आए हैं पिछले कई सालों से, और एक दिहाई हो चुकी है उन्हें पाकिस्तान के साथ तजर्बे करते हुए, इसीलिए वो आइंस्टाइन तो हैं। और आइंस्टाइन साहब भी तशरीफ फरमा हैं, सदर भी आ चुके हैं और ये सब लोग एक ही बस पर सवार हो चुके हैं, एक रेल पर ये लोग सवार हो चुके हैं। अब जनाब आती है बारी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कहां जाएगा और पाकिस्तान का क्या होने वाला है। रमजान शुरू हो चुका है, आज दूसरा रोजा है। अब की कीमतें भी याद रख लें और 15वें रोजे की कीमतें भी आप देख लीजिएगा। जो चीज आपको अब 300 की मिल रही है वो रमजान के 15वें रोजे आपको 600 की मिलेगी। आपको वही चीज 500 की मिलने वाली है। कीमतें बढ़ने वाली हैं। इस गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि हम जब भी आएंगे हम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप लेके आएंगे, बिजली फ्री मिलेगी आपको, गैस की कीमतें कम कर देंगे। लेकिन आते ही सबसे पहले जो इन्होंने किया, इन्होंने एलपीजी की कीमत बढ़ाई, उसके बाद गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। रमजान स्टार्ट हुआ, कीमतें बढ़ गई। पहले रोजे ही सब्ज मिर्चों की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद टमाटर, प्याज, केले जो 150 के दर्जन हुआ करते थे अब वो 200 के दर्जन मिल रहे हैं। सेब थे वो 200 के किलो मिल रहे थे, अब वो 400 किलो मिल रहे हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है। हर जगह शैतान जो है वो कैद हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में शैतान पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ताजिरों में स्पेशली ताजिर बरादरी में शैतान एक्टिव हो जाता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। याद रखें इस बात को, लिख लें कि 15वें रोजे आपके कानों से धुएं और आपकी आंखों से आंसू बहने वाले हैं, क्योंकि कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, कीमतों में कमी नहीं आएगी। आप भूल जाएं अगर किसी की ये सोच है कि ये जो गवर्नमेंट है ये आपको रिलीफ देने वाली है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपको रिलीफ नहीं देने वाली। इंतजार कीजिए 15वें रोजे का। 15वें रोजे को आपको साफ आईना दिखाई देगा, आपके 14 तबक जो है वो रोशन हो जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ के साथ ये लोग माहिदा करने वाले हैं। आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान कल आ जाएगा और आईएमएफ के साथ जब इनका माहिदा होगा कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। एक और बुरी खबर है और वो है पीटीआई वालों के लिए, नून लीग पीटीआई वालों के लिए शिकंजा कसने वाली है। 9 मई में जितने भी लोग मुलविस थे उन्हें सजाएं दी जाएंगी, उन्हें फिर से पकड़ा जाएगा और आर्मी की गिरफ्त में आएंगे। याद रखें 9 मई के लोगों के लिए हालात एक दफा फिर से तंग होने वाले हैं। एक और सर्वे हुआ, गल्फ का सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सब ने पीटीआई को वोट दिया और जितने भी अनपढ़ लोग थे और गांव या देहात के वो मासूम से लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, इन्हें ये बड़े लोग एक दफा जाकर थपकी दे दें, गले लगा लें या तसल्ली दे दें, ये समझते हैं कि ये हमारा ही है। तो उन सब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट दिया है, उन्हें सपोर्ट किया है। बाकी जो भी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है उन सब ने पीटीआई को सपोर्ट किया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, उनसे वजारत छीने जाने का इंकशाफ किया जा रहा है। हो सकता है
कि उनसे वजारत छीन ली जाए, क्योंकि वो इनके लिए खतरे की घंटी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तो वहां के वुज़रा से उनकी जो आसाइशें हैं वो छीन ली हैं, तो जाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर साहब तो इनसे हज़फ नहीं होंगे। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि उनसे वजारत छीन ली जाए, और इंकशाफ किया गया है कि उन्होंने कुछ असासे छुपाए हैं जिसकी बिना पर उन्हें सजा भी की जाएगी, और उसके बाद उनसे वजारत छीने जाने का भी खदशा है कि हो सकता है उनसे वजारत छीन ली जाए और उन्हें इमरान खान साहब से भी नहीं मिलने दिया गया। जब इन तमाम वुज़रा को या जितने भी पीटीआई के रुकन हैं, इन्हें अगर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाएगा तो डेफिनेटली पीटीआई जो है वो एक दफ़ा रुक जाएगी, पीटीआई मूव नहीं कर सकेगी, पीटीआई में कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। इसीलिए कहा जा रहा है ये जो हुकूमत है ये 2 साल ही रुकेगी। अब इन पे थोड़ा जरदारी ने हाथ रखा, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक इंतज़ार करेंगे, और 2 साल के बाद नून लीग को ऐसा धक्का लगेगा कि जितनी भी ये वजारतें और कैबिनेट इनकी है नून लीग की, वो सारी पीपल्स पार्टी के पास चली जाएगी, और फिर 1 साल जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होगा। पीपल्स पार्टी 1 साल हुकूमत करेगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है PDM2 ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल चलेगी। 3 साल से ज़्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली, क्योंकि अभी से जो गरीब मजदूर है, किसान है, वो दुहाइयाँ दे रहे हैं। मुराद अली शाह साहब की जानिब से एक रिलीफ पैकेज दिया गया है कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और पैसा कितना आएगा? पैसा पूरा 5,000 आपके अकाउंट में दिया जाएगा, जिससे आपने पूरा रमज़ान निकालना है। तो आप उस 5,000 को बहुत ध्यान से, ख्याल से इस्तेमाल कीजिएगा। और आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। ख्याल रखिए अपना, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।